वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसमें छोटा आ भी दिया है, छोटा ऊ भी दिया है, छोटी ई भी दी है, इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन 4 है दा, वो बिल्कुल सही है। बड़ा आ ह्रस्व स्वर नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है, या रा ला व व्यंजन कहलाते हैं। पहला है ऊष्म, दूसरा है अंतास्थ, तीसरा है संयुक्त या फिर द्विगुण। तो या रा ला व व्यंजन अंतास्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतास्थ व्यंजन क्या होता है? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। यारा लावा दी हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, अक्षर लिपि या फिर वर्ण लिपि। तो इसका सही जवाब है वर्ण लिपि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगम का विलोम क्या है। जंगम का जो विलोम होता है वो होता है स्थावर, इसलिए इसका ऑप्शन बी यानी कि बा बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, शा शा सा हा, ये व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ या फिर द्विगुण। तो इसका सही जवाब है ऊष्म। शा शा सा हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्राज्ञा। अगला सवाल है, अहि शब्द का क्या अर्थ है? अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऊपर क्वेश्चन आया था जंगम का विलोम शब्द क्या है, उसमें हम लोगों ने लगाया था स्थावर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? इसका ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसका है? ये कथन है सुमित्रा नंदन पद का, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। या फिर ऑप्शन 4, एक वर्ण संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई 4 ऑप्शन है व्यंजन, शब्द, स्वर या फिर वर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का आशय है। पहला है शब्दों के समूह से, सेकंड है वर्णों के संकलन से, थर्ड है वर्णों के व्यवस्थित समूह से या फिर शब्द रचना से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 55, 50, 52 या फिर 48। इसका सही जवाब है 52 यानी कि ऑप्शन सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है आयोग व, पहला है विसर्ग होता है, अल्प प्राण, महाप्राण या फिर संयुक्त व्यंजन। आयोग व जो होता है हिंदी वर्णमाला में अंग जो होता है जिसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। और आहा को विसर्ग। अंग और आहा को आयोगवा कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आते हैं, इसलिए इसका जवाब है विसर्ग। अगला क्वेश्चन है डा और ला वर्ण है उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। इसका सही जवाब है उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद अगला सवाल है शा का उच्चारण स्थल है, तो इसका सही जवाब है तालु। उसके बाद अगला सवाल है आनंद का क्या विलोम होता है? आनंद का विलोम होता है विषाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन सा, करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ है दात, पक्षी, ब्राह्मण। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, प्राचीन या फिर पुरातन। इसका सही जवाब है सा, पुरातन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है या वर्ण क्या है? या रा लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अंतःस्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुंदर लेख। इसका सही जवाब है सुंदर लेख। अगला सवाल है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ। अगला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाले अग्नि और अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। पहला इसमें है अग्नि को अनल और पावक भी बोल सकते हैं, समानार्थक यानी समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद है अमृत यानी कि पीयूष और सुधा, गणेश यानी कि लंबोदर और गणपति। इस तरह से ये दो दो शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। अगला सवाल है अस और अंश में अंतर लिखिए। अस का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग। अगला जो क्वेश्चन है अग और उन्मुख शब्द का विलोम लिखिए। अग का होता है विग और उन्मुख का होता है विमुख। उसके बाद अगला सवाल है भृंग और विटप शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसके है मधुकर और भौरा। विटप का है तरु और पादप। अगला क्वेश्चन है श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है? श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन बोलते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही श्रुतलेख या फिर
सुलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख यानी कि अगर उर्दू में कहें तो इमला, श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है। शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्दों तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। अगला सवाल है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का और शा के योग से छा बना है। अगला जो सवाल है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की मदद से उच्चारित होते हैं। इसकी कई तरह की डिफिनीशंस आपको बुक में देखने को मिलेंगी। जो आपको इजी लगे उसे आप याद कर लें या फिर समझ लें। अगला जो सवाल है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जैसे कि उर्दू में होता है फन्नी महारतें, उसी तरह हिंदी में है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला सवाल है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी पानी आदि नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो या फिर एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला सवाल है, अर्वाचीन और उच्चतर का क्रमशः विलोम लिखिए। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन और उचित का विलोम होता है अनुचित। अगला सवाल है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम यानी कि कॉमा, अगर इंग्लिश में समझे तो कॉमा। देखिए, लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रोकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोको मत जाने दो, तो इसमें यहाँ पे रोको के बाद थोड़ा सा ठहरा है, इसलिए यहाँ पे रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है, रोको मत जाने दो, इस तरह से बोला जाए। विराम चिन्ह बहुत से होते हैं, जैसे कि होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह से काफ़ी चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह, जिनका प्रयोग हिंदी लिखते समय किया जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 2015, 2016 या फिर 17-18 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला जो सवाल है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अगला सवाल है, शा, शा, सा, हा किस प्रकार के व्यंजन है? शा, शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अनभिक तथा मुक्त का क्रमशः विलोम लिखिए। अनभिक का विलोम होता है सुविक, मुक्त का बंधन। अगला जो सवाल है, छात्राज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? छात्राज्ञा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला सवाल है, ओ और औ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। अगला सवाल है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा लावा अंतःस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे कि ठंडा,
कंचन, जंगल इत्यादि। अगला सवाल है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अगला सवाल है, जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, रेखांकित बोलते हैं। अगला है सवाल, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, अंबर, गगन और व्योम। अगला सवाल है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं। अनुनासिक जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। इनका जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु, यानी ऐसा चंद्र बिंदु के रूप में होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे कि आँख, चांद, गाँव, यहाँ, वहाँ आदि, इस तरह से। उसके बाद अगला जो सवाल है, संधि एवं संयोग्त शब्द का विलोम शब्द लिखिए। संधि का होता है विग्रह, संयोग का होता है वियोग,